नमस्कार दोस्तों, सीरीज 105 में आपका हार्दिक स्वागत है। बने रहिएगा लेटेस्ट अपडेट के लिए। कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि किस प्रकार से 1 लाख विद्यार्थियों के लिए जो लिस्ट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वो निर्देशालय निकलेगा। तो कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार का एक ऑर्डर आया था, कल की तारीख में परिपत्र जारी हुआ 27 दिसंबर। सेवा नियमों में संशोधन करते हुए कि आरक्षित सूची के क्रियान्वयन के संबंध में ये वेटिंग लिस्ट के रिगार्डिंग है। ये इसको ध्यान से सुनना पूरा वीडियो, तभी समझ में आएगा इसको कि क्या मैटर है ये। आरक्षित सूची के सेवा नियमों में सीधी भर्ती में समय चयनित अभ्यर्थियों की जो मूल सूची होती है उसी के साथ विज्ञापित रिक्तियों की 50% तक आरक्षित सूची भी तैयार किए जाने का प्रावधान है। जो अलग अलग निर्देश परिपत्र तारीखों को जारी किए गए उनके अकॉर्डिंग समय समय पर जारी विस्तृत निर्देशों के बावजूद नियुक्त प्रक्रिया के दौरान आरक्षित सूची का क्रियान्वयन करने में विभागों के सामने समस्या आती रही है। तो उन समस्याओं को दूर करने हेतु कल एक परिपत्र जारी किया गया है। इसमें ये दिखाया गया है, शो किया गया है कि द कमीशन बोर्ड और द अपॉइंटिंग अथॉरिटी एज द केस मे बी मेड टू द एक्सटेंड ऑफ 50% ऑफ द एडवर्टाइज वैकेंसीज कीप नेम्स ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स ऑन रिजर्व लिस्ट कैटेगरी वाइज। 50% जो जितनी वैकेंसी निकल, जैसे रीट की 50,000 वैकेंसी है तो इसका 50% 25,000 का जो मूल सूची होती है उसी के साथ निकाल दिया जाने का जो प्रावधान था। तो सेवा नियमों के उक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि चयन सूची के पश्चात आरक्षित सूची की तैयार किया जाना बाध्यकारी नहीं है, तथापि रिक्त पदों को भरे जाने हेतु आरक्षित सूची तैयार किया जाना अपेक्षित है। दूसरा पॉइंट ये होता है स्पष्ट कि आरक्षित सूची में अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित रिक्तियों के 50% तक हो सकती है। तीसरा पॉइंट ये है कि भर्ती संस्था द्वारा चयन की जो मुख्य सूची प्रेषित करने की जो तारीख होती है उसके 6 महीने के अंदर अंदर आरक्षित सूची राज्य सरकार को प्रेषित की जा सकती है। अर्थात मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि के 6 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात आरक्षित सूची की अनुशंसा रिकमेंडेशन नहीं किया जा सकता। तो इस संबंध में कुछ कल परिपत्र के अंदर पॉइंट डिक्लेयर किए गए हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए, आरक्षित सूची का परिवर्तन करने के संबंध में भर्ती संस्थाओं और प्रशासनिक विभागों द्वारा निम्न बिंदुओं पर मार्गदर्शन मांगा जाता रहा है। कौन से बिंदु क्लियर किए हैं कि चयन उपरांत मुख्य सूची एक से अधिक टुकड़ों में प्रेषित करने की स्थिति में आरक्षित सूची प्रेषित करने के हेतु 6 माह की अवधि की गणना किस दिनांक से की जाए। तो इसमें क्लियरेंस दिया गया है कि परिपत्र दिनांक 18/10/2021 द्वारा यह निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि भर्ती संस्था द्वारा चयन सूची टुकड़ों में प्रेषित न कर एक साथ प्रेषित किए जाए। इसीलिए अब जो इन दिनों भर्तियां आ रही है उनमें 2 गुना मेरिट निकाली जा रही है। अगर कोई भर्ती 50,000 की है तो उसको 1 लाख बच्चों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए जा रहे हैं। 2 गुणी इसीलिए निकाली जा रही है क्योंकि आरक्षित सूची प्रेषित करने हेतु 6 माह की अवधि की गणना मुख्य सूची प्रेषित करने की तिथि से ही की जाएगी। और मुख्य सूची प्रेषित करते समय यदि बहुत कम संख्या में नाम अप्रिय कारणों से प्रेषित किए जाकर आवश्यक पूर्ति के पश्चात प्रेषित किए जाते हैं तो ऐसे प्रकरणों को अपवादिक माना जाएगा तथा अनुशंसा की तिथि पर आरक्षित सूची के परिवर्तन के संबंध में विचार नहीं किया जाए। 6 माह की अवधि है वो गणना जो मूल सूची प्रेषित करने की तिथि है उससे की जाएगी। दूसरा पॉइंट है, विभाग द्वारा चयन की मुख्य सूची प्राप्ति होने की तिथि से 6 माह की अवधि के भीतर भर्ती संस्था को आरक्षित सूची प्रेषित करने की अनुशंसा करने पर क्या भर्ती संस्था द्वारा 6 माह की अवधि पूर्ण होने के पश्चात भी आरक्षित सूची से नाम प्रेषित किए जा सकते हैं। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही कि वैकेंसी कंप्लीट होने के बाद 6 महीने हो जाते थे, उसके बाद वेटिंग लिस्ट में ये दिक्कत होती है कि उनका टाइम होता है 6 महीने का। उसके बाद बहुत सारी औपचारिकताएं फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है जिसके कारण ये देरी होती है और कभी कभी हर वैकेंसी में पद खाली रह जाते हैं। तो इसको क्लियर कर दिया गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर निकाली जाए। तीसरा पॉइंट, क्या विज्ञापन में दी गई रिक्तियों के पश्चात उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को आरक्षित सूची से भरा जा सकता है। जी हाँ, विज्ञापन में जो भी रिक्तियों के पश्चात उत्पन्न होने वाली रिक्तियां हैं उनके रिगार्डिंग तीसरा पॉइंट हम चर्चा करते हैं। ये रहा,
यह सुस्थापित सिद्धांत है कि आरक्षित सूची भर्ती का स्रोत नहीं हो सकती है। किसी भी भर्ती में आरक्षित सूची भर्ती विज्ञापन में विज्ञापित रिक्तियों के संदर्भ से ही तैयार की जाती है। इसका उद्देश्य चयन उपरांत नियुक्त किए गए अभ्यर्थियों को कार्य ग्रहण न करने से होने वाली रिक्तियों को भरना होता है। ये आरक्षित सूची का मुख्य नियम होता है। सेवा नियमों में यह भी प्रावधान है कि किसी भी भर्ती में चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण उपरांत परिणाम जारी होने से पूर्व रिक्तियों की संख्या में 50% तक की वृद्धि की जा सकती है। जी हाँ, अंतिम जो परिणाम है उससे पहले 50% तक पद बढ़ाए जा सकते हैं। उक्त नियमानुसार किसी भर्ती में रिक्तियों की संख्या में वृद्धि किए जाने पर जो संशोधित रिक्तियों को नियमानुसार विज्ञापित किया जा सकता है और उनका आवश्यक भी होता है। और चौथा पॉइंट देखिए क्या है, किसी नवचयनित अभ्यर्थी द्वारा कार्य ग्रहण करने के उपरांत अगर वो त्याग पत्र दे दिया जाता है, रिजाइन दे देता है, तो अन्य किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति को क्या आरक्षित सूची से भरा जा सकता है? जी नहीं, इसको नहीं भरा जाएगा। ये इन्होंने क्लियर कर दिया है, क्योंकि वो नई वैकेंसी में काउंट किया जाएगा। पांचवा पॉइंट है कि विभाग को चयन की मुख्य सूची प्राप्त होने के पश्चात न्यायिक विवाद उत्पन्न होने एवं उसके कारण मुख्य सूची एवं आरक्षित सूची के परिवर्तन में विलंब की स्थिति से 6 माह की अवधि की गणना किस प्रकार से की जाए। तो अगर किसी वैकेंसी पर स्टे आ जाता है तो जितने टाइम का वो स्टे रहता है वो टाइम आउट कर दिया जाता है, उसको माइनस किया जाता है। बचे हुए टाइम के अकॉर्डिंग 6 महीने की गणना की जाती है और उसके अनुसार आरक्षित सूची का वो टाइम होता है, रिकमेंड टाइम होता है। छठा पॉइंट है, नवीन भर्ती प्रारंभ होने का आरक्षित सूची पर क्या प्रभाव होगा? नवीन भर्ती का प्रारंभ कब माना जाएगा? जब से नवीन का एडवर्टाइजमेंट जारी होता है उस तारीख से वो टाइम शुरू हो जाता है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लीट करना होता है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहेगा नई नई अपडेट्स।